रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मुसाफिर, थक कर न बैठे मुसाफिर, आईआईटी भी मिलेगी और पढ़ने का मज़ा भी आएगा। आज जमेगा रंग जब मिलेंगे लव गुरु और काउंसलिंग गुरु एक संग। बच्चों, आज इस कार्यक्रम के तहत जिसका नाम है एक्सपर्ट की राय और चाय, आज मैं उस पर्सन के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ जो बिल्कुल काम, कूल और कंपोज और अपने क्षेत्र का फुल परफेक्शन का आदमी है, जिनका नाम है लव सर, जो कि ग्रेविटी क्लासेस लखनऊ में अभी कार्यरत है। पिछले 3 वर्षों से यह मैथ के टीचिंग करा रहे हैं ग्रेविटी क्लासेस में। तो उनके स्वागत के लिए मैं 2 पंक्ति के साथ उनको स्वागत करना चाहूँगा। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान तो यूँ लगा, आप आए श्रीमान तो यूँ लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। आदर, अभिनंदन, आभार, लव सर, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द काउंसलिंग गुरु चैनल। बहुत बहुत आभार आपके प्रति, आपने इतना इम्पोर्टेंट समय हमारे लिए निकाला। सर, जैसा कि मैं बता दूं बच्चों, लव सर आईआईटी बीएचयू से हैं और इनकी टीचिंग एक्सपीरियंस 8 इयर्स की है। पिछले 3 वर्षों से ग्रेविटी क्लासेस लखनऊ के लिए यह मैथ्स फैकल्टी के तौर पे कार्यरत हैं। इन्होंने अपना टीचिंग सेशन शुरू किया था रेजोनेंस के थ्रू, उसके बाद इन्होंने ग्रेविटी को पिछले 3 सालों से सर्विसेज दे रहे हैं। आज हम जानेंगे मैथ्स के रिगार्डिंग क्या क्या चैलेंजेस आते हैं बच्चों को और हाउ टू गेट द गुड मार्क्स इन जेईई एडवांस बाय स्कोरिंग गुड इन मैथमेटिक्स। लव सर, मोस्ट वेलकम वंस अगेन। थैंक यू सर। सर, बहुत सारे बच्चों को ये आपसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास मैसेज किए हैं कि सर मैथ्स बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है जेईई एडवांस के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चंस बिना समय गंवाए एक्सपर्ट की राय और चाय में सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट एक्सेलेंस इन मैथ। तो सबसे पहले तो सर ये ज़रूरी है जो इसको काफ़ी सिस्टमेटिक वे में अपने को पढ़ा जाए। जी जी। जैसे सर कोई चैप्टर मान के चलिए मैथ्स का स्टार्ट कर रहे हैं, एक हाँ। फंक्शन ले लेते हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। तो इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका ये है, जैसे आपका फर्स्ट लेक्चर हो गया तो आप घर जाके पहले उसका रिवीजन करो, जी, जी। फिर देन सेकंड लेक्चर में आओ तो फिर से एक बार पढ़ो। जी जी। अगर इसी तरह कहें जो मान के चलिए अपना 4 लेक्चर तक कंप्लीट हो गया है जी, तो जी, हमें स्टार्टिंग से रिवीजन करना चाहिए। जी फर्स्ट लेक्चर, देन सेकंड, थर्ड, तब जाके अपने को 4th क्लास में आना चाहिए। जी। अब बच्चों का इसमें सर एक क्वेश्चन रहता है जो रिवीजन के, अगर इस तरीके से रिवीजन करें तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। हाँ। अगर आप फर्स्ट क्लास का रिवीजन करते तो मान लो आपको 20 मिनट्स लगा, अगर सेकेंड टाइम उसको पढ़ेंगे तो वो हाफ हो जाता है, 10 मिनट लगता है। अब मान के चलो आप 10 लेक्चर पे हो गए और स्टार्टिंग से आप रिवीजन कर रहे होगे तो फर्स्ट लेक्चर के लिए मैं बोल रहा हूँ 2 to 3 मिनट्स लगेगा। जैसे आप पेज पलटोगे सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आएगा। अगर इस तरीके से अगर हम किसी चैप्टर को कंप्लीट करें तो एक तो थ्योरी पार्ट क्लियर रहता है अपने माइंड में और उससे बेस्ड जो क्वेश्चन रहता है वो हमें आता है। जी। सर, इसी सीरीज में दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ टू सॉल्व मैथ फास्टर इन जेईई मेंस एंड एडवांस। तो सर इसके लिए भी यही है, अगर मान के चलिए अगर हमने इस तरीके से पढ़ा जैसे मैंने बताया, जो अगर अपना स्टडी का ये प्लानिंग होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो फिर चीज़ें फास्ट होंगी। जैसे इसके लिए सर एक बेस्ट एग्जांपल है, अगर मान के चलिए हमें अभी टेस्ट मैच देखने के लिए कानपुर जाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जो अभी सेशन न्यूजीलैंड के साथ चल रही है। बिल्कुल सर जी। तो अगर पहली बार जा रहे हैं तो हम मैप देख के जा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। दूसरी बार जाएंगे तो हमें काफी कुछ आइडिया लग जाएगा जो हमें किस तरीके से जाना है। अगर आप स्टेडियम पहुंच भी गए तो आपको किस नंबर
पे जाना है, गेट नंबर कौन सा होगा, बिल्कुल थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम 2-3 बार चले गए तो हमें कुछ सोचना नहीं है और फट से हम चले जाएंगे, डायरेक्ट अपना जो एम है, जहाँ जाना है, पहुंचना है, वो तुरंत पहुंच जाएंगे। जी, जी। इसी तरह मैथ्स में अगर आप बार बार आप रिवीजन करते हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है और उससे बेस्ट क्वेश्चन आप करते हो तो मान के चलो क्वेश्चन देख के हमें ये पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन में अप्रोच अपना क्या होना चाहिए, तो डायरेक्ट आप वो अप्लाई करके उसको फास्ट सॉल्व कर सकते हो। जी जी, करेक्ट। सर एक बहुत ही अवधारणा सा क्वेश्चन है, बच्चों के माइंड में आता है, पेरेंट्स भी ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि क्या जेई क्रैक करने के लिए, क्योंकि आपने IIT BHU से बीटेक किया है, आपने 4 साल वहाँ दिया है, तो पेरेंट्स की ऐसी अवधारणाएं होती हैं कि क्या मेरा बच्चा 9-10 से ही हमारा जेई प्रिपरेशन शुरू कर दे, क्या 9-10 इज आइडियल टाइम टू स्टार्ट जेई एडवांस, और कोई बच्चा अगर 11-12 में शुरू किया है तो क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है अगर वो 9-10 नहीं पढ़ा है? तो थोड़ा इस पे सर आप क्लियर कीजिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप जेई करना चाहते तो जरूरी नहीं आप 9-10 से स्टार्ट करो, अगर कोई कर रहा है तो वो भी गलत नहीं है, चलेगा। लेकिन अगर आप 10th पास करके आ रहे हो 11th-12th में तो 2 साल अपने लिए सफिशिएंट होता है, लेकिन उसके लिए आपको फुल्ली फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा। अगर सोचो ना आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो आपके लिए एक अलग एनर्जी सा रहता है, जी जी, स्पार्क रहता है, तो वो सोचो आप अगर पहले नहीं पढ़े होगे और आप 11th-12th स्टार्ट कर रहे हो 11 से पढ़ना, तो वो आपके लिए नया रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। सर एक और क्वेश्चन बहुत ही मतलब बच्चों को मन में ऐसा रहता है, जब एग्जाम के लिए वो इंटरव्यू देखते हैं टॉपर्स का जी, तो वो उस इंटरव्यू में जब IIT जाने के बाद बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैंने तो 3 से 4 घंटा ही पढ़ते थे, फिर भी वो IIT में पहुंच गए, तो क्या 3 और 4 आवर इज रियली सफिशिएंट फॉर सेल्फ स्टडी टू गेट द IIT? ऐसा सर बिल्कुल भी नहीं है। ओके। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो बस स्टड बनने के लिए बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हाँ सर, नेक्स्ट वन इज आज का जो कोरोना पेंडेमिक आया है जी, इससे आपने भी टीचिंग ऑनलाइन बहुत सारे सर्विसेज दिए हैं, ग्रेविटी क्लासेस की ओर से आपने किया होगा, जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बच्चे को ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में क्या चैलेंजेस आई है और क्या सहूलियत हुई है, तो इस पे थोड़ा सा आप बताएं कि विच मोड इज बेटर और विच वन इज दैट मीन्स हाइब्रिड मोड इज बेनिफिशियल और सिंगल मोड इज बेनिफिशियल। हाइब्रिड मोड मैं बोलूँगा जी जी। इससे अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है या फिर अबव एवरेज स्टूडेंट है तो मैं तो कहूँगा ऑनलाइन भी उसके लिए बेस्ट है। काफ़ी टाइम आपका बचता है, आप आने जाने के लिए जहाँ आप कोचिंग आते हैं वो टाइम आप बचा सकते हैं, स्टडी को दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं जो हम यूट्यूब पे चले गए और किसी का भी वीडियो देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी ना किसी कोचिंग में आपको ज्वाइन करना चाहिए और उसका कंप्लीट पैकेज, यानी कि आप वीडियो लेक्चर भी ले रहे हो, स्टडी मटेरियल भी, टेस्ट सीरीज भी आप उसका सॉल्व कर रहे हो, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब ऑनलाइन में अगर आपको चीज़ें मिल रही है, कंटेंट, तो आप बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल। बट आप एक मेंटर के तौर पर एक डाउट क्लियरिफिकेशन के लिए किसी के टच में जरूर रहिए, जी जी, कि आप कभी भी कोई डाउट हो तो वहाँ जाके आप सॉर्ट आउट कर सके। सर ये तो क्वेश्चंस रिगार्डिंग मैथमेटिक्स हो गई। आप सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे हमारे कोचिंग में है, आप देखते होंगे मतलब दूसरे ऑनलाइन मोड में जो भी चलता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो 1 वे टाइप का होता है। ओके ओके। जैसे हम पढ़ा रहे हैं और सामने वाले का ग्रेविटी क्लासेस का आप बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है 2 वे, जो हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को समझ में आ रहा है, बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो कर भी बोल सकता है वो। जी जी। तो इस टाइप का जब इंटरेक्शन रहता है तो बच्चा वहाँ पे इन्वॉल्व रहता है और फोकस होकर पढ़ पाता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। अगर 1 वे टाइप का होता है, मान के चलिए मैं पढ़ाया और बच्चा म्यूट है और बस पढ़ रहा है, तो वो डिस्ट्रैक्शन होता है, डेविएट हो जाता है। जी जी। तो हमारे यहाँ ये काफ़ी अच्छा है, मैंने लास्ट ईयर का अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, जो काफ़ी अच्छा रहा और हमारा रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा। ओके स्टूडेंट्स, मैं आज आपको जिस पर्सन के साथ एक्सपर्ट की राय और चाय के लिए मैं बुलाया हूँ, इन्होंने अपना एक सपना देखा, IIT करना है, IIT इन्होंने ज्वाइन किया, उसका प्रिपरेशन की, और अभी उस मुहिम में वो आ चुके हैं कि बच्चों को सपना देखना सिखाते हैं और उस सपने तक पहुंचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और बच्चों से भी कराते हैं। सर आपके डेडिकेशन के लिए हैट्स ऑफ सर, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टूडेंट्स। सर ये क्वेश्चंस बच्चों को बहुत ऐसा आया है जो आउट ऑफ सिलेबस है, दैट मीन्स मैथ से अलग है। बिल्कुल सर। IIT का स्टूडेंट्स के लिए कैंपस लाइफ कैसा होता है? क्या IIT जाने के बाद बहुत सारा हाई फाई क्लब्स ज्वाइन करना नेसेसरी है? थोड़ा मतलब IIT के जर्नी के बारे में बताइए कि वो 4 साल कितना इम्पोर्टेंट है
और कितना इंजॉयबल कंडीशंस होते हैं। बिल्कुल सर। सर एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो देखिए लाइफ का जो बेस्ट पार्ट होता है वो कॉलेज लाइफ होता है। बिल्कुल सही सर, ये तो कंफर्म और है। जितनी अच्छी कॉलेज होगी उतनी अच्छी कॉलेज लाइफ होगी। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हो जो आपका कॉलेज लाइफ बेस्ट हो, वो पार्ट आप जियो अच्छे से, तो आपको प्रिपरेशन करना चाहिए अच्छे मतलब आईआईटी अच्छे एनआईटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप कॉलेज जितने मेहनत के साथ आप कॉलेज जाते हो, अगर उसका 1/3 पार्ट भी आप कॉलेज में मेहनत करते हो तो काफ़ी अच्छा आपका प्लेसमेंट हो जाता है। और कॉलेज लाइफ के बारे में अगर बात करूँ तो वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हाँ। अगर अच्छे कॉलेज जा रहे हैं तो सराउंडिंग अच्छा होगा। बिल्कुल सही बात। तो बहुत कुछ सीखोगे आप। जैसे आईटी के बारे में बताऊं तो वहाँ पे डिफरेंट आईटी बीएचयू के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, आप वहाँ से हैं भी तो थोड़ा बताइए। तो वहाँ पे सर डिफरेंट क्लब होता है, ये सारे आईटी में ऐसा होता है। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो भी आप पैशन फॉलो करना चाहते हैं, आप वो क्लब ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जहाँ की मैं क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट था। अच्छा, आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट था? जी, पहले मैं स्टेट लेवल खेला भी। एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर, आइडियल क्रिकेटर फ्रॉम इंडियन टीम? अभी तो सर मैं MS धोनी को बोलूँगा। ओके सर, मैं भी उन्हीं का फैन हूँ सर। ओके सर। तो सर मैं थोड़ा इसको बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने आईटी में क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया। तो फिर आईटी में एक होता है इंटर आईटी स्पोर्ट मीट होता है जी, तो काफ़ी अच्छे लेवल पे होता है। जी जी। अगर आप सोचो उस जो फैसिलिटी आपको आईटी में है, अगर बाहर में किसी प्राइवेट क्लब में ज्वाइन करते हो तो आपको अच्छा खासा पे करना पड़ेगा। मैं तो बताऊंगा 4 to 3 लाख मतलब ऐसा पे करना पड़ेगा। और वहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है, कोच मिल रहा है, अच्छा विकेट, जो कि आईआईटी बीएचयू का जो विकेट है वो बीसीसीआई ने बनाया है। तो सोच लो आईआईटी में इस लेवल का फैसिलिटी होता है। करेक्ट है, मतलब आपको वहाँ से एक्सेल करने का पूरा चांसेस है। बिल्कुल सर। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, अगर आप सॉफ्टवेयर लाइनअप में जाना हो, कोर में जाना चाहते हो, या फिर अदर स्पोर्ट्स वगैरह में जाना चाहते हो, दैट इज द करेक्ट प्लेस टू जंप अप। ठीक है सर। और सर जैसे कि आपने बताया कि MS धोनी आपके आइडियल हैं अभी, तो सर उनके कोई एक गुण जो हमारे बच्चों को आप बताना चाहेंगे जिसको फॉलो करके वो सक्सेस ले सकते हैं? हाँ, उनका जो क्वालिटी है वो आप जेई प्रिपरेशन में भी आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे अच्छी बात ये है MSD में जो उनका मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छा है, खुद को कैसे मैनेज किया है। अगर सर अपन बात करें इंडिविजुअल, ना तो बेस्ट बैट्समैन है ना ही बेस्ट कीपर है, ऐसा नहीं है, लेकिन खुद को इतने तरीके अच्छे से मैनेज किया है जो वो भी वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है। कंप्लीट। तो ऐसे ही आपको तीनों सब्जेक्ट को मैनेज करना है जिससे आप जेई में अच्छा परफॉर्म करो। ये मैनेजमेंट क्वालिटी डेवलप करना जरूरी है। जी जी जी। ओके सर। सर टी हमारे साथ है, टी पे लेते हैं टी, उसके साथ हम कुछ बात करेंगे। थैंक यू सर। सर मेन क्वेश्चंस आते हैं सर मैथ्स के रिगार्डिंग कि क्या मैथ्स सच में टफ है? बहुत सारे बच्चों का डाउट्स होते हैं सर। ऐसा टफ तो है लेकिन इजी बनाया जा सकता है, जिस तरीके से बताया, जो ऐसे पढ़ोगे तो इजी सा बन जाएगा, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके ओके सर, जो बच्चा अभी 11th में पढ़ रहा है जी और 2023 में उसको जेई एडवांस देना है जी, तो वो कौन सा वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट टिप्स को अपनाए जिससे वो जेई एडवांस में सिंगल डिजिट रैंक ला पाए? पहला तो सर जो मैंने अभी बताया, जो किसी भी चैप्टर को पढ़ने का जो तरीका है इस तरीके से फॉलो करो जब तक एंड ना हो जाए चैप्टर का, तब तक आप स्टार्टिंग से रिवीजन करो। और जैसे मॉड्यूल दिया जाता है हमारे यहाँ, जैसे जेई मेन जेई एडवांस 2 सेक्शन में हम लोग देते हैं, तो उनको सॉल्व करना होता है, डीपीपी देते हैं। साथ ही साथ आप क्या करो, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो जैसे मॉड्यूल आप सॉल्व कर रहे होते हो तो कई सारा क्वेश्चन होता है जो इजीली सॉल्व हो जाता है, और किसी क्वेश्चन में आप फंस जाते हो या फिर टाइम आपको ज़्यादा लगता है तो उस पर आप स्टार मार्क कर लो। जब वापस से अपन रिवीजन करेंगे तो उस क्वेश्चन को ही करना है बस जिसमें आप फंसे थे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी फंसने का चांस अपना उसी में है। जी जी, ऐसा है, तो ऐसे कंप्लीट करना चाहिए। हाँ सर। सर एक बच्चे का ऐसा क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैथ्स तो हो जाता है जी, सॉल्व कर लेते हैं, बट एग्जाम में नंबर नहीं आता है। जब जेई मेन जेई एडवांस के प्रैक्टिस पेपर करते हैं तो उसमें नंबर नहीं आता है, तो उन बच्चों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? मैं तो बोलूँगा कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में भूल हुई है, जो सही से सिस्टमेटिक वे से हमने नहीं पढ़ा है उसको। सबसे पहले तो उसको क्लियर करना चाहिए। देन आप प्रैक्टिस करो। ऐसा है जो आप मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो तो मॉड्यूल ऐसा ही सॉल्व करने मत बैठो जो हम 25 क्वेश्चन ले लिए और दिन भर सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसको ऐसे सॉल्व करो जैसे आप टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे या फिर एग्जाम हॉल में जो प्रेशर फील करोगे वो यहाँ पे फील करो। जो 25 क्वेश्चन हमने मार्क किया है ये हमें सॉल्व करना है,
1 आवर में, ठीक जी, है ना, जी, ऐसा जी, करके। तो correct। वो प्रेशर आप फील करोगे डेली, तो एक तरह से अपना प्रैक्टिस हो जाएगा, हाँ, और वो हाँ। यूज टू टाइप का हो जाएगा, जैसे वहाँ तो कर ही सकते हैं बिल्कुल आराम बिल्कुल से। बिल्कुल, मतलब आप मॉक टेस्ट देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और वहीं से आपको सोल्विंग टेक्निक मिलेगा कि कहाँ से क्या शॉर्टकट हमें अपनाना है और कैसे हमें गुड मार्क्स जेई मेन एडवांस के लिए लाने हैं मैथ्स के लिए। सर, एक विच बुक इज बेस्ट फॉर द जेई एडवांस? मैं तो बोलूँगा जैसे किसी बुक को जाने से पहले आप क्या करो, स्टडी मटेरियल जो कोचिंग वाले देते हैं वो सॉल्व करो, क्योंकि क्या होता है उन बुक में जो आप डिफरेंट स्टडी बुक पढ़ोगे। मटेरियल के आपने बात कहा, तो मैं सर एक बार ग्रेविटी क्लासेस के बारे में जानना चाहूँगा, उनकी स्टडी मटेरियल्स कैसी है? काफ़ी अच्छी है। जी जी। एक तो हम लोग लेवल वाइज बढ़ाते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कह सकते हैं, हाँ, जो हाँ। धीरे धीरे एक लेवल पे आने के बाद फिर बच्चा टफ लेवल पे जा सकता है। जी जी। ऐसा हमने बनाया है। ओके। और सर जहाँ तक कोई बच्चा पूछता है जो कौन सा बुक फॉलो करें, तो देखो हमारा मटेरियल ऐसा होता है, जो आप डिफरेंट बुक करोगे तो उससे अच्छा है जो हमारे मटेरियल को करो, क्योंकि उन डिफरेंट बुक में जो अच्छे क्वेश्चन हो गए वो सारे क्वेश्चन तुम्हें हमारे मटेरियल में मिल जाएगा। अपने जो कोचिंग के स्टडी मटेरियल्स होते हैं उसमें सारे कंटेंट रहते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या फिर जो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है वो करके ही बनाया जाता है मॉड्यूल्स। ओके सर। सर, हाउ टू गेट 100 परसेंटाइल इन जेई एडवांस, सॉरी जेई मेंस? जेई मेंस में तो बिल्कुल लाया जा सकता है, क्योंकि जेई मेंस में ऐसा है, आपको जो न्यू क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सही से प्रिपरेशन किए हो तो ऐसा होगा जो आपने इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है वही आया है। तो जेई मेंस कहता भी यही है, जो आपको यहाँ पे सोचना नहीं है, आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस करके आओ जो आप क्वेश्चन देख के पता कर पाओ जो इसमें क्या अप्रोच लगेगा और फट से सॉल्व कर दिए। जी। यही जेई मेंस चाहता है। जी सर, जी सर। सर, दूसरा क्वेश्चन एक ड्रॉपर्स स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग है। जो बच्चे इस वर्ष ड्रॉप लिए हैं और उनको 2022 में जेई मेन और एडवांस देने हैं, जी, तो उनके लिए समय भी काफ़ी कम है, और उनकी एक्चुअली जेई एडवांस की एग्ज़ाम लेट से हुई थी, तो उन्हें वो डायलेमा कंडीशन में थे, मुझे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। तो जिन बच्चों को समय कम मिल रहा है, तो उन्हें क्या एक फाइनल टिप्स देना चाहेंगे जिसके थ्रू वो अच्छा कर सकें? सबसे पहले तो देखो, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो तो लेक्चर नोट्स जो है आप उसको अच्छे से पढ़ो, और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, मैं तो बोलूँगा जेई एडवांस का जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है वो ज़रूर कर लो। कई बार क्या होता है, वही सेम क्वेश्चन थोड़ा सा या तो चेंज कर देता है डेटा और वो पूछ देता है जेई मेंस में। अगर ऐसा होगा तो सोचा 3 से 4 क्वेश्चन अगर आपको ऐसा मिल जाए, उसमें तो टाइम अपने को नहीं देना पड़ेगा। जी जी। तो इस तरीके से जेई मेन और जेई एडवांस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का सिंगल करेक्ट, वो जरूर कर लो। ओके सर। सर, डू और डाई चैप्टर्स फॉर जेई एडवांस? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस कह सकते हैं, या फिर इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, और कैलकुलस वाला पार्ट इसमें आप अच्छा कर सकते हो, जरूर पढ़ना चाहिए। तो हाँ, मतलब कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, जी, तो आप एक बार वेटेज के थ्रू गो थ्रू हो लें कि विच चैप्टर इज मोर इम्पोर्टेंट, आप वहाँ से देख लें। बट जो सर ने बताया 2-3 चैप्टर का नाम, वो डू और डाई हैं, मतलब आपको करके ही जाना है। बिल्कुल सर। ओके सर। सर, इस कार्यक्रम के लास्ट राउंड में हम लोग एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, तो इसमें आपको मैथ्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे और मैथ्स से बाहर भी होंगे, उनको जवाब देने होंगे। फर्स्ट वन इज, सर, जैसा कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्लास करते हैं, क्लास लेते हैं, बच्चों को डाउट बताते हैं, रात में 12 बजे तक डाउट बताते हैं, जैसा कि बच्चों ने आपके बारे में बताया, सुनने को मिला है, आपके जो ग्रेविटी क्लासेस से कांटेक्ट किया मैं तो सुनने को आया कि वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स वर्क। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप 12 से जो सुबह मॉर्निंग के 7 या 6 में जो स्लीपिंग आवर्स है, तो क्या सपने में भी मैथ आती है? हाँ, कभी कभी तो ऐसा होता है, लेकिन ओके सर, ओके। नेक्स्ट वन इज, अगर आप मैथ्स फैकल्टी नहीं होते, मतलब कोचिंग इंडस्ट्री में नहीं होते जी, तो फिर आप क्या करते? तो फर्स्ट तो सर मतलब मेरा थीम ये था सर कि आप बाय चॉइस हैं और बाय प्रोफेशन, या आपका जो विचार हो इस पे आप बताएं। मैं इस फील्ड में बाय चॉइस आया हूँ ना बाय डिफ़ॉल्ट आया हूँ। मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट था, पहले से था, जब कॉलेज टाइम में था उस टाइम भी मैं पढ़ाता था, और कॉलेज के बाद भी मैं पढ़ा ही रहा हूँ, मतलब इसमें मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं ज्वाइन किया। ओके सर। सर, योर फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी चक दे इंडिया। चक दे इंडिया, व्हाई?
मैं बच्चों That means को कुछ वहाँ से बच्चों के लिए बताया जो सीखने का बहुत सारी चीज़ है उस मूवी से, बट मेन थीम एक तो गिव अप नहीं करना चाहिए आपको, मतलब चांस मिलता है खुद को प्रूव करने का। दूसरा मोटिवेशनल मूवी है बच्चों के लिए, तो जरूर देखना चाहिए बच्चों को। जी। लास्ट वन कि जो मैथ से डरते हैं, जी। जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है, उनके लिए आप क्या वन लाइनर स्टेटमेंट बोलना चाहेंगे? बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, उसको प्यार करो, थोड़ा प्यार करो। बिल्कुल। अच्छा सर, प्यार से एक याद आया, आपका नाम लव है, तो यह नाम आपको कितना सहयोग किया और परेशान किया? मैं तो बोलूँगा सहयोग ही किया है, परेशान तो नहीं किया कभी। ओके ओके सर, एक बार कार्यक्रम के लास्ट में बच्चों को, जो बच्चे सुन रहे हैं कार्यक्रम को, या जो टीचर भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, या जो पेरेंट्स देख रहे हैं, आप थोड़ा सा नटसल में ये बता दीजिए कि आईआईटी जाना, आईआईटी का सपना देखना और आईआईटी पाना कितना टफ है, कितना इजी है, और क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन हम बैठाएं स्टडी आवर्स में जिससे हम आईआईटी जाएं, और वहाँ जाने के बाद 4 साल कैसे करें? ओके सर, पहला सर मेरा मानना है कोई भी चॉइस, मतलब कुछ भी आप ऐसे डिसाइड मत कर लो मुझे ये करना है। पहले आप देखो, अच्छे से सोचो। अगर आपने टारगेट लिया जो हमें आईआईटी करना है, तो पूरे शिद्दत के साथ लग जाओ। ऐसा नहीं जो हम करना भी चाह रहे हैं, हम दूसरा काम भी कर रहे हैं, मौज मस्ती भी कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 2 साल टाइम मिलता है, काफ़ी कम टाइम मिलता है, और पढ़ना है काफ़ी कुछ। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया आईआईटी करना है, तो पूरे फोकस के साथ लग जाओ, और बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपने 2 साल कॉन्टिन्यूस पढ़ा तो हो जाएगा। और जेई के लिए अगर एडवांस के लिए आप सीरियस हो तो 6 आवर मिनिमम पढ़ना चाहिए आपको। अगर उससे कम पढ़ रहे हो तो मतलब मुझे तो लगता है एडवांस के लिए सोचना, मतलब अच्छे रैंक के लिए सोचना सही नहीं है। सही नहीं है। बिल्कुल सर। सर, हमारे कार्यक्रम पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य मंगलमय हो सर। आप जहाँ भी हैं, बच्चे को ऐसे ही डेडिकेटली आप सपोर्ट करते रहें सर। आपके फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हैं सर। मैंने एक बार कोशिश किया जानने के बारे में आपके इस प्रोग्राम को बुलाने से पहले, और मैं बच्चों को बता दूं कि आईआईटी बीएचयू में कुछ भी किसी को एडमिशन के रिगार्डिंग पूछना हो, कैंपसिंग के बारे में हो, प्लेसमेंट के बारे में जाननी हो, तो सर से आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के थ्रू आप पूछ सकते हैं कि कौन सी कॉलेज हमारी बेटर होगी, कौन सी कॉलेज की कौन सी रैंक है। ये सर आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।